हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो सबसे पहले तो एक काम करना, जो भी चैनल के आप ऊपर नए जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं वीडियो को, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना। और उसके बाद क्या करना, दूसरा काम आपका रहेगा एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। और तीसरा आपका काम रहेगा, जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो घंटी वाला बटन भी आपको दिखे उसको भी दबा देना, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आती रहेगी रोजाना शाम को 7 बजे जैसे नई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाएगा कि दीपक सर की क्लास आ गई, स्ट्रेटेजी की क्लास आ गई। आप उस क्लास को लेना ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर अच्छा नहीं लगे तो बुरी सी गालियाँ भी निकाल देना, लेकिन आप इतना बुरा भी नहीं करोगे, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ही कर देना। तो अपने चलते हैं, जिस प्रकार अपने पंजाब हाई कोर्ट के स्टैटिक जीके के अपने क्लास से कंटिन्यू लेके आ रहे थे, काफ़ी क्लासें अपने कर ली, काफ़ी कुछ कवर कर लिया, बहुत ज़्यादा कवर कर लिया और बहुत अच्छा आपके कमेंट भी मिलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है भी इतना अच्छा अपने पढ़ा रहे हैं, आप भी पूरा सपोर्ट करते हो। और एक तो कल मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था तो मेरे सामने, सर आप बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हो। तो ये आपका ही फ़ायदा है, अगर मैं एक पर्सन के बहुत ज़्यादा गहराई में जाता हूँ तो इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है यहाँ से ये पर्सन आ सकता है। तो उसी पर्सन से जो बात जुड़ती है मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अपने चलते अपने सबसे पहले पर्सन की ओर, जल्दी से जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। हाँ जी, सबसे पहला पर्सन, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। ये अपना रहा पूरा भारत। एक बार अपने को इतना ही बढ़ाना आता है, अपने को पूरा नहीं निर्माण करना, क्योंकि हमारे अभी कोई काम का नहीं है। मान के चलें ये भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत की मेन बाउंड्री है। क्योंकि आप बोलो सर ये मेन बाउंड्री थोड़ा सा और कौन सा, ये लक्षद्वीप भी यहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार भी यहाँ पे पड़ता है, हिस्सा तो ये भी भारत का है। लेकिन ये पूछ रहा भारत की जो मेन बाउंड्री है, भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका जो दक्षिणी बिंदु पड़ता है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार, यानी कि मेन बाउंड्री का जो अक्षांशीय विस्तार पड़ता है, मेन बाउंड्री भारत के दक्षिण में कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक है, सिर्फ मेन बाउंड्री की बात कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा वो, ये सिर्फ मेन बाउंड्री की बात कर रहा, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन अपने साथ में है, 6 डिग्री से लेकर 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, या फिर 7 डिग्री से 5 डिग्री, 9 डिग्री से 8 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार जहाँ पे भारत का भूगोल लगता है, जहाँ पे भारत का भूगोल लगता है, जहाँ पे जीएस का पोर्शन आता है, जहाँ से स्टैटिक जीके आता है, वहाँ पे ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की मेन बाउंड्री का जो अक्षांशीय विस्तार पड़ता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य पड़ता है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार पड़ता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। अच्छा, दूसरा पर्सन, भारत की मुख्य भूमिका देशांतरीय विस्तार, मेन बाउंड्री की बात कर रहा हूं। पहले मैंने इस प्रकार का विस्तार बता दिया आपको, अब की बार मैं इस प्रकार का विस्तार बताऊंगा। देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं, इस प्रकार के भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक देशांतरीय विस्तार भारत का कौन सा पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। चारों एक साथ बताने की कोशिश करता हूं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये चारों एक साथ आप याद रखना। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ से 2 बातें और बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपके काम आएगी। भारत की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई पड़ती है। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ तो 2933 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करता हूं तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत कौन से हेमिस्फीयर में आता है, कौन से हेमिस्फीयर कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो बेसिक से अपने को मान के चलना, ये अपना क्या हुआ, ये ग्लोब हुआ, ये अपना ग्लोब हुआ। ग्लोब को मध्य से बांटने वाली जो रेखा होती है इसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, यानी से भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, इसे इक्वेटर रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर रेखा।
इस भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को तो उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब मैं ऐसे कह सकता हूं, ग्लोब को दो गोलार्धों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये तो मैंने उत्तरी दक्षिण में बांट दिया, अगर मैं इसको ऐसे बांटता हूं, मध्य से 0 डिग्री देशांतर ऐसे खींचता हूं, तो इस साइड में तो पश्चिमी गोलार्ध आ जाता है, इस साइड में पूर्वी गोलार्ध आ जाता है। तो भारत यहाँ पे पड़ता है, यहाँ यानी कि उत्तर में पड़ता है और पूर्व में पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ भारत ग्लोब के ऊपर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर ऑप्शन को टिक करना, और यहाँ से अपना भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। जो भी चैनल के ऊपर नया है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ, आपके काफ़ी कमेंट आते हैं, सर आपका कोर्स कहाँ से परचेज करें? तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से परचेज करना। आपको सुनना, 2 मिनट सुनना, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन होगा सभी के पास, क्योंकि उसी फ़ोन में आप देख रहे होंगे। उसके ऊपर प्ले स्टोर सभी के अंदर मिलता है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन होती है, वहाँ से मिल जाती है अपने को। वहाँ से गूगल प्ले स्टोर से आप प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। टेस्ट माफिया को डाउनलोड करना, अपना जो भी जीमेल है, अपना जो भी ईमेल है, नंबर दे के जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो उसको दे देना। जहाँ भी फोटो मांगे फोटो लगा देना, नंबर मांगे नंबर लगा देना, जो आपका काम है। ठीक है, वहाँ पे क्या करना, आप जैसे ही उसको ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर हमारा कोर्स मिल जाएगा, पंजाब हाईकोर्ट का चौकीदार का कोर्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसको आप परचेज कर लेना। उसको परचेज कर लेना सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 899 रुपए में। सर 899 में क्या कुछ मिलेगा यह भी बता दो। 899 में पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स, हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा रिकॉर्ड कोर्स मिले, वो कभी भी देख सकते हो। साथ में जो भी क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है, जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है, वो लाइव क्लासेस भी इसके अंदर फ्री दिया जा रहा है। जो क्लासरूम से लाइव क्लास है वो भी इसके अंदर फ्री है, रिकॉर्ड कोर्स है, यानी कि डबल मैटर मिल गया। इसके साथ साथ आपको पैनल पीडीएफ, जो भी पैनल का यहाँ पे पीडीएफ बनता है, डिजिटल बोर्ड का पीडीएफ बनता है, वो भी फ्री दिया जा रहा है। 3 मैटर आपको सिर्फ 899 में दिया जा रहा है। इसके साथ में अगर आप चाहते हो सर आपका मैटर यहाँ से मिल जाएगा, रिकॉर्ड कोर्स मिल जाएगा, हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी 5 बुक्स है पंजाब हाईकोर्ट के लिए। 5 बुक्स बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई, जीएस की बहुत अच्छी बुक्स है, करंट अफेयर की है, स्ट्रेटेजी की बहुत अच्छी बुक्स, हम होम डिलीवरी करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 5 बुक के 799 रुपये के अंदर। बुक्स आपको 799 में, कोर्स आपको 899 में। अगर आपको ये बुक्स घर बैठे मंगवाना हो तो 7597500075 पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके हमारी टेक्निकल टीम को अपना एड्रेस बता देना। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत देश की बात कर रहा, बहुत बेसिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? कौन से महाद्वीप में आता है भारत? ये तो अपने को सभी को पता होगा। भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत एशिया महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। टोटल महाद्वीपों की संख्या बता देता हूँ, 7 है। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा पड़ता है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ता है। और सबसे छोटे की बात करता हूँ तो कौन सा महाद्वीप पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप पड़ता है। ये मैं आपको किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा तो एशिया पड़ता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो भी एशिया सबसे बड़ा पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा पड़ता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो एशिया महाद्वीप, बी नंबर ऑप्शन 4 का बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। ठीक है, जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आगे चलते हैं, वीडियो को हर जगह पे सब्सक्राइब भी मतलब शेयर भी कर देना। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? भारत के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 33,83,253। इस प्रकार नहीं याद करना। ये क्या याद करेंगे? 33,000 32,000 पता नहीं, कुछ भी नहीं है, पल्ले भी नहीं पड़ेगा किस प्रकार याद करें आप। मैं कहता हूं वैसे याद कर लेना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। जैसे किसी का फोन नंबर याद करते हो ना, जब कोई फोन नंबर आपको बता देता है तो आपको फोन नंबर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, जब किसी का फोन नंबर बात याद करते हो 32,87,263,
32, ना तो आपको 32,000 लगाना, 32 लाख लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ इतना सा बोलना 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल पड़ता है। एक बात और निकल के आती है यहाँ से, क्या भारत का सर क्षेत्रफल इतना है, विश्व का मान के चलना 100% क्षेत्रफल है, विश्व का 100% क्षेत्रफल है। भारत उसकी इसमें कितना हिस्सा रखता है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना प्रतिशत है, भारत का यह प्रतिशत पड़ता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है, तो मैं कह सकता हूं भारत का क्षेत्रफल विश्व में 2.42% पे फैला हुआ है। भारत विश्व में 2.42% का हिस्सा रखता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा तो कौन सा पड़ता है, रूस पड़ता है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। जिसने लाइक नहीं किया, जो भी चैनल के ऊपर अभी नए जुड़े हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। जिसका गाड़ियां निकालने को मन करे वो गाड़ियां भी निकाल सकता है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 6 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, अभी मैं आपको बता के हटा हूं। अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो अच्छा, विश्व में मैंने बता दिया 2.42% सर हो गया। सबसे बड़ा देश सर रूस, ये भी मैंने बता दिया। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं पीछे रट्टा मरवा के आया हूँ आपको। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा तो कौन सा है, सबसे बड़ा तो अपना पड़ता है रूस। अच्छा, प्रश्न नंबर 7 पे बात करता हूँ। भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बताने वाला हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? सबसे पहले 2 बातें सुनना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करता हूं, फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या पे बात करता हूं तो चाइना आता है, चीन आता है। 2011 के अनुसार बात करता तो समथिंग चीन की जनसंख्या 135 करोड़ के समथिंग है। आज तो 150 करोड़ के भी पार चली जा चुकी है। अगर बात करता हूँ दूसरे नंबर पे जनसंख्या की बात करता हूँ, दूसरे नंबर पे तो अपना भारत आता है। और ये भारत को बहुत जल्द गोल्ड मेडल भी मिलने वाला है जनसंख्या में, क्योंकि ये भी चीन को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, दूसरे में यहां से सुनना, भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, आप वो बताओ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले थे। ये सुनना, भारत का क्षेत्रफल तो विश्व में 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल तो विश्व में 4.2% है, लेकिन जनसंख्या भारत की विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा। क्षेत्रफल तो भारत का विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर जनसंख्या की बात करता हूं तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% अकेले भारत में पाई जाती है। लगभग 18% भारत में जनसंख्या है और क्षेत्रफल 2.42% है। गरीबी अपने आप बन जाएगी तो बेरोजगार अपने आप हो जाएंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है। 7 की बात करता हूं, भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है अपने को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? अपने को क्या उत्तर से दक्षिण मिला, तो उत्तर से दक्षिण मिला तो अपने पूरा सिस्टम उखाड़ देंगे। भारत की लंबाई की बात करता हूं तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई। चौड़ाई की बात करता हूं तो 2933 किलोमीटर। 3214 लंबाई पड़ती है, 2933 क्या पड़ती है, इसकी चौड़ाई पड़ती है। अच्छा, उसके बाद में आपसे क्या पूछ रहा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? यहाँ से क्या मिला अपने को, 3214 भी मिला, 2933 मिला। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा, यानी कि 3214 की बात कर रहा। 3214 जहाँ से मिले उसको टिक कर दो, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही निकलता है। डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही निकलता है, 3214। भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी, 3214। अच्छा सर, सबसे उत्तरी बिंदु भी बता दो, सबसे दक्षिणी बिंदु भी बता दो, ये भी बता दो, इतना सा काम कर दो। तो जो सबसे उत्तरी भारत का राज्य पड़ता है वो लद्दाख पड़ता है, लद्दाख। सर इतना सा काम और कर दो, सबसे दक्षिण वाला भी बता दो, तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस साइड वाला भी सुन लेना, गुजरात। और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश।
सर चारों बता दो। चारों मैंने बता दिया, लद्दाख भी बता दिया, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। लंबाई 3214 और चौड़ाई 2933। क्या पूछ रहा? डी नंबर ऑप्शन पूछ रहा, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न सुनना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अभी तो मैं बताने वाला था, मेरे को नहीं पता था आगे ये प्रश्न आ जाएगा, वरना वहीं पे मैं रिदगोड़ देता इसको। अच्छा, यहाँ से सुनना। ये अपना खूबसूरत सा भारत हुआ, बहुत मेहनत से निर्माण किया गया था भारत का। अपनों ने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया होगा कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कोल तो ऊपर से आता है, इंदिरा कोल। कोल तो ऊपर से आता है, इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करता हूं तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और जो वर्तमान में वो जो भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, वो कन्याकुमारी से शुरू हुआ था। कन्याकुमारी से शुरू होता है, 12 राज्यों से होकर गुजरा था और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरा था कन्याकुमारी। काफी उसकी लगभग 3500 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। यहां से कन्याकुमारी से शुरू होता है। इस साइड में सबसे, अगर भारत का पूर्व में पश्चिम में बिंदु की बात करता हूं तो वो गौरमोता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता पड़ता है। और सबसे पूर्व में बात करता हूं तो कौन सा? किबिथु। किबिथु, 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 यहाँ से वालागु कहा जाता है, वालागु, किबिथु या फिर वालागु। लंबाई यहाँ से बता देता हूँ कितनी, 3214 और चौड़ाई 2933 किलोमीटर पड़ती है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होने भी नहीं देंगे। सबसे उत्तरी बिंदु पूछ रहा, कोल तो हमेशा ऊपर से आता है, इंदिरा कोल। और किबिथु तो कौन सा? पूर्वी बिंदु पड़ता है। इंदिरा पॉइंट तो ये तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है, सबसे दक्षिणी। और सरक्रिक तो इसी गौरमोता को सरक्रिक कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी बिंदु। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सभी ग्रुप में, जितने भी आपके पास ग्रुप में है उसमें भी शेयर कर देना। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि उसी आपके कमेंट पढ़ के मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये प्रश्न मेरे को कैसे लगता है? अच्छा, उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? कौन से राज्य की बात कर रहा है? कौन से राज्य की बात कर रहा है? वहां पे इंदिरा कोल देख लिया था, वो आपको पता था कौन से राज्य में था? जम्मू कश्मीर। और वर्तमान में पता है अपने खूबसूरत से जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो चुके हैं। इस प्रकार का अपना जम्मू कश्मीर हुआ, यहाँ से जम्मू कश्मीर हुआ, यहाँ से एक साइड का हिस्सा तो क्या बन गया, यहाँ से जम्मू बन जाता है जम्मू कश्मीर, दूसरे साइड का हिस्सा लद्दाख बन गया। और जो इंदिरा कोल पड़ता है, इंदिरा कोल पड़ता है यहाँ पे लद्दाख का हिस्सा पड़ता है। तो अपने कह सकते हैं उस समय का प्रश्न जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? जम्मू कश्मीर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही पड़ता है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ जी, प्रश्न नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? स्थित है, बहुत अच्छे से लिखा, स्थित है, इससे लिख देना। कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ ही जाओगे, इतने भी क्या भोले हो, आप समझाओगे, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ पे पड़ता? यहां से भारत का, यहां से कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर ऐसे पूछता, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछता, फिर तो वो कन्याकुमारी आ जाता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अच्छा, कन्याकुमारी यहां जैसे बोलते हैं कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन ये आता। अगर वो मुख्य भूमि यहां पे देता, लेकिन ये बोला भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, तो सबसे दक्षिण में तो भी लक्षद्वीप को भी काउंट करेंगे, अंडमान निकोबार भी काउंट करेंगे। तो अंडमान निकोबार पे जो पॉइंट पड़ेगा ना, अब की बार वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, अब की बार वो होगा। यानी कि कहाँ पे पड़ेगा वो? अंडमान निकोबार पे पड़ेगा। और अंडमान निकोबार पे जो सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है, उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसे बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। या तो इसे इंदिरा पॉइंट, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट, या इसे पार्सन पॉइंट, या इसे पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या इसे ला हिचिंग पॉइंट कहा जाता है। ला हिचिंग पॉइंट कहा जाता है। 4 पॉइंट इसके नाम याद रखना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट,
पार्सन पॉइंट, लाहिसिंग पॉइंट। और एक बात और बता देता हूँ, जब 2004 की सुनामी आई थी, 2004 में आई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट ये जलमग्न हो गया, यानी कि जल के अंदर डूब चुका है। वर्तमान में ये नहीं दिखता। ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है, ठीक है, याद रखना। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के ऊपर है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 12, भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु। कितनी अच्छी बात है, वो पिछली बात जो समझाई थी वो यहाँ पे काम आ जाएगी। जो पिछली बार पिछले प्रश्न पे बात समझा के आ गया था वो यहाँ पे काम आ जाएगी। भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी है। अभी बता के आया था आपको, कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन कहा जाता है। केप कैमोरिन, कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन कहा जाता है। और कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी तो आपको पता ही होगा, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या? चेन्नई पड़ता है। और भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ये भी कौन से राज्य में आता है? ये भी तमिलनाडु राज्य में आता है। बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अपने, कन्याकुमारी यहाँ से हो गया बिल्कुल। आगे चलते हैं। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या कवारती? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। सर जी फिर पुडुचेरी की बता दो। पुडुचेरी की पुडुचेरी है भाई साहब, पुडुचेरी की पुडुचेरी है भाई साहब, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से सुनना। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छे से पहले बता के आ चुका हूं, तो आप सीधा देख के टिक कर सकते हो। बहुत अच्छे से बताया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। विश्व में भारत का 7वां स्थान पड़ता है। विश्व में कौन सा? 7वां स्थान पड़ता है। पहला स्थान तो किसका? रूस का पड़ता है। पहला स्थान तो रूस का पड़ता है। और क्या पूछ रहा? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, 2.42% पड़ता है। यहाँ पे 2.4 लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.4 को ही टिक करो, 1 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल टिक करो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी चैनल पे एक बार और बोल देता हूं, जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी ग्रुपों में दबा के उसको शेयर भी कर देना। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख देना, जिसको अगर मेरे मुंह पे गालियां निकालने का मन करे भी गालियां भी निकाल सकता है। आपका स्वागत है, लेकिन इतना बुरा भी आप नहीं करोगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात आपको बताया जा रहा हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज दिया जा रहा हूँ। और आप जो पता नहीं किसने कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट था वैसे भी सर, आप काफ़ी डीपली चले जाते हो। अरे आपका फ़ायदा है तभी मैं डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत आपका फ़ायदा होगा। अगर एक पर्सन से आपको 5-6 बातें मिलने को मिले तो आप उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। आप उसका फ़ायदा उठा लिया करो, आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। तो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, मैं ऐसे नहीं बोलता वैसा कमेंट नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए। बहुत अच्छा कमेंट था आपका, ऐसे भी तो मैं डीपली ऐसे ही कराऊंगा क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। क्या पता प्रश्न कहीं से भी बन जाए, क्योंकि उसने जीएस का सारा पोर्शन दे रखा है, स्टैटिक जीके का दे रखा है। क्या पता उसकी मर्जी क्या हो, कहीं से भी प्रश्न बना दे। तो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन आगे भी वो काफ़ी टफ है, तो अपने इसको भी क्लियर कर लेंगे। तो 2 बातें अगर फालतू बताऊं तो उसको पढ़ लेना, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बहुत आसान है पढ़ना, बहुत ही आसान है, याद भी हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आई आपको। अच्छा, बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है कर्क रेखा। भारत को 2, आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन में होगा मक्का रेखा, ऑप्शन में होगा कर्क रेखा, ऑप्शन में होगा भूमध्य रेखा, उसमें से कोई नहीं। भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के मध्य से उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर जो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, जो लैटिट्यूड होता है, उसे ही कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है, लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता होना चाहिए, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आप बोलोगे सर 8 राज्यों के नाम बता दो, तो जल्दी से लिख लो, क्या लिखने में कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं गुजरात से लगता हूं, गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान,
राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश आ जाता है, पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश आ जाता है, और बांग्लादेश के बाद में साइड में त्रिपुरा, और फिर त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पे पड़ते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। आपको जहां पे 8 दिखे उसको टिक कर दो। हाँ, 9 वाली बात बता देता हूं। एक तो 9 वाली बात, भारत की तटीय सीमा को टच करने वाले, यानी कि जलीय सीमा को लगने वाले राज्य कितने पड़ते हैं? 9 राज्य पड़ते हैं। जलीय सीमा को लगने वाले कितने राज्य पड़ते हैं? 9 राज्य पड़ते हैं। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। एक बात और, राज्यों की बात आ गई तो एक बात और सुन लेना, भारत में जो समय रेखा गुजरती है, भारत की जो मानक समय रेखा गुजरती है, प्रमाणिक समय रेखा भारत में गुजरती है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 बातें राज्यों की बात बता दी। कर्क रेखा 8 राज्यों से, तटीय सीमा रेखा 9 राज्यों से लगती है, और प्रमाणिक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत की प्रमाणिक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का समय रेखा कहा जाता है। आपको मैंने पीछे 2-3 क्लासों के पहले के अंदर वहां पे बता दिया होगा, तो आपको याद भी होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये प्रश्न आ भी गया, पता भी नहीं था अपने को, प्रश्न वही आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे से बता देता हूँ। फिर भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है? इस प्रकार मान के चलना, भारत पड़ता है इस प्रकार का अपना खूबसूरत सा भारत पड़ता है। भारत के मध्य से एक देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की समय रेखा कहा जाता है। भारत की कौन सी रेखा कहा जाता है? भारत की समय रेखा कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत की कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल टिक करो। जल्दी से जो भी चैनल पे एक बार नए जुड़े हैं, मेरे को जो नए नए दिख रहे हैं आपका फेस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी बहुत अच्छे से कर देना, दबा के शेयर भी कर देना। ठीक है, आपका सपोर्ट इसी प्रकार मिलता रहे। और एक कमेंट आया था, सर वीडियो को कंटिन्यू रखना, तो वीडियो को हम कंटिन्यू ही रखेंगे। कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं है, हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। आप इस प्रकार की टेंशन मत लेना, वीडियो कंटिन्यू ही चलेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से? अभी मैंने पीछे बता के आया था, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहला प्रश्न तो वही था। भारत की मानक समय रेखा है कौन सी? 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा पड़ती है। 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा पड़ती है, और ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बेसिक सा प्रश्न है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलती है अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न। हाँ जी, इस प्रश्न से 3-4 बातें फालतू बताऊंगा, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं वही बात बताऊंगा जो आपके पेपर में काम किए। फालतू बताने को ना तो मेरे को मजा, ना आपका मैं टाइम वेस्ट करना चाहता, तो वही बात बताऊंगा जो पेपर के काम किए। ठीक है, प्रश्न सुनना। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? यह मान के चलना भारत का दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है। यह भारत का दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है। इस साइड में कौन सा सागर? अरब सागर। इस साइड में कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इस साइड में अरब सागर, इस साइड में बंगाल की खाड़ी लगती है। भारत के टोटल, अभी मैंने बताया, 9 राज्य जलीय सीमा टच करते हैं। भारत के टोटल 9 राज्य जलीय सीमा को टच करते हैं। मैं गुजरात से लगूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, भारत के टोटल 9 राज्य जलीय सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से लंबाई की बात करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ के मैं लंबाई की बात करता हूँ, तो टोटल 6100 किलोमीटर, टोटल 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा बनती है। टोटल 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा। और सर्वाधिक जलीय सीमा की बात करता हूँ तो गुजरात, सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात, और सबसे कम की बात करता हूं तो गोवा, गोवा के साथ सबसे कम और 6100 किलोमीटर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? कि तटीय सीमा अगर वैसे तो 6100 किलोमीटर लंबी है, वैसे तो 6100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन लक्षद्वीप और
पुडुचेरी लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार को भी जोड़ लिया जाता है, तो 1416.6 किलोमीटर पड़ती है। दोनों को काउंट करें, 1416.6 किलोमीटर को काउंट करें जो 7516.6 यानी कि 7516 या फिर 7517 किलोमीटर पड़ती है। बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी पड़ती है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी पड़ती है? भारत की जो स्थलीय सीमा पड़ती है यानी कि गुजरात से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल ऊपर वाली जो स्थलीय सीमा पड़ती है, नीचे जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की बात करता हूँ, यहाँ से ऊपर वाली जो स्थलीय सीमा पड़ती है इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर या फिर कुछ बुकों में 15,106 किलोमीटर देखने को मिलती है। 15,200 या फिर 15,106 किलोमीटर भारत की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई पड़ती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाँ जी, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के पड़ोसी देश की बात करता हूं तो 7 पड़ोसी देश है। ये कल भी आपको मैंने बताया था भारत के कितने पड़ोसी देश है, 7 पड़ोसी देश है। ये वापस प्रश्न रिपीट हो गया। हाँ जी, यह भी प्रश्न निकल था। भारत की जलीय सीमा, भारत के कुल, अच्छा नया प्रश्न है, भारत की जलीय सीमा भारत के कुल कितने राज्य है? 9 राज्य के साथ। तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। एक तो लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार भी जल के अंदर है, पुडुचेरी तमिलनाडु की सीमा के ऊपर जल के साथ, और दादर नागर हवेली और दमन और दीव जो महाराष्ट्र व गुजरात की सीमा पे। 4 तो यूटी है जो जलीय सीमा बनाते हैं, और 9 राज्य है, तो 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। 21 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। नई दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी कब बना था? 1911 के अंदर बना था। पहले राजधानी क्या था? पहले जो भारत की राजधानी थी वो भारत की पहले राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। और 1911 को भारत की राजधानी क्या बन गया था? 1911 को दिल्ली बन जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? तो 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया, भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन जाता है? गणराज्य बन जाता है। अच्छा, भारत की आजादी से पूर्व गोवा था पुर्तगाल क्षेत्र का हिस्सा था। जो भारत की आज़ादी से पहले गोवा किसका हिस्सा था? पुर्तगाल क्षेत्र का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पुर्तगाल क्षेत्र का हिस्सा था। भारत की आज़ादी से पहले गोवा किसका हिस्सा था? पुर्तगाल क्षेत्र का हिस्सा था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे चलते हैं। कोई बेसिक्स है? बिल्कुल फैक्ट्स है। अच्छा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम, ये मैंने जानपुर का ऐसे प्रश्न लेके आया था, आपको इसकी मैं नॉलेज बताता हूं। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय। सबसे प्राचीन तो कौन सी है? अरावली। और सबसे नवीन कौन सी है? हिमालय। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर पड़ती है। यह राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान के सिरोही जिले में आती है गुरु शिखर, राजस्थान में पड़ती है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है कौन सी? अरावली की टोटल लंबाई की बात करता हूं तो 692 किलोमीटर पड़ती है। अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर पड़ती है। इसकी सबसे ऊंची गुरु शिखर पड़ती है 1722। और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है किसे? अरावली को। और आपको आज की क्लास अगर कैसी बढ़िया लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत अच्छी क्लास थी, इसी प्रकार आपका सपोर्ट बना रहे तो अपने कंटिन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास लाने की कोशिश क्या करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।